हेलो फ्रेंड्स, एसएसएम चैनल में आपका स्वागत होगा। तो फ्रेंड्स, आपने बी फार्मा का तो नाम सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बी फार्मा की ही तरह एक होता है डी फार्मा। तो जानने के लिए फ्रेंड्स कि डी फार्मा क्या होता है, आप हमारा ये वीडियो देखते रहिए और उससे पहले हमारे इस चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिले और आप अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट कर सकें और अपने फ्रेंड्स और अपने घर परिवार के लोगों के नॉलेज में भी इंक्रीमेंट कर सकें। तो फ्रेंड्स, बी फार्मा मतलब बैचलर ऑफ द फार्मेसी, जो कि 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है कंटेनिंग 8 सेमेस्टर। ईच ईयर कंटेन 2 सेमेस्टर एंड ओवरऑल कंटेन्स 8 सेमेस्टर। तो इस तरह से एक साल में कुल 8 सेमेस्टर होते हैं और ये 12वीं के पास के बाद किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है या मतलब जिनको समय की कमी रहती है, दोनों बातें हैं, तो वो लोग क्या करें भाई, वो लोग ऐसी हालत में डी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। डी फार्मा का मतलब होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। डी फार्मा कोर्स जो होती है 2 साल की होती है और इसमें थोड़ा पैसा कम लगता है अगर मोटी भाषा में कहा जाए तो। लेकिन क्या होता है कि अब कोई भी डिप्लोमा कोर्स डिग्री कोर्स के मुकाबले तो थोड़ा उसकी वैल्यू डाउन होगी। चाहे वो पॉलिटेक्निक ले लीजिए, तो पॉलिटेक्निक क्या होता है, बीटेक के मुकाबले उसकी डिग्री थोड़ी सी डाउन हो जाती है। उसी तरह डी फार्मा है फ्रेंड्स। तो डी फार्मा की जो है डिग्री होती है थोड़ी सी डाउन होती है। ऐसा मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे जीरो ही है बी फार्मा के आगे, थोड़ी सी डाउन होती है। तो आप डी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। डी फार्मा 2 साल का कोर्स होता है। अगर मान लीजिए आपने डी फार्मा कोर्स किया, लेकिन फिर आपका मन करे कि भाई हमने तो डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स यानी डी फार्मा कोर्स कर लिया है, अब हम चाहते हैं कि हम बी फार्मा करें, तो ऐसी हालत में आपका क्या कर सकते हैं, का बी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। और इसके लिए क्या होगा, बी फार्मा अगर आपने डी फार्मा कोर्स किया है तो आपको बी फार्मा में के सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है। यानी अब फिर आप बी फार्मा कर सकते हैं। अगर बी फार्मा करने के बाद आपका मन किया तो आप एम फार्मा भी कर सकते हैं। और इसके बाद पीजी, तो इस तरह से आप डिप्लोमा कोर्स डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा जो कि एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो कर सकते हैं। अगर आप फिर उसके बाद एम फार्मा कर लेंगे जो कि 2 साल का प्रोग्राम होता है, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हो जाएगा। और इसके बाद और ज़्यादा एडवांस कोर्स जैसे पीएचडी और खोजबीन के क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। मास्टर ऑफ द फार्मेसी करने के बाद यानी फार्मा करने के बाद लेक्चरर के रूप में आप अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। कई छात्र तो एमबीए करके इस क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहते हैं। तो ये था भाई, एक बात यह है कि अगर आप बी फार्मा अगर मतलब डी फार्मा कर लेते हैं तो उसके बाद बी फार्मा और उसके बाद अगर एम फार्मा कर लेते हैं तो आप सरकारी और मतलब गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट यानी प्राइवेट सेक्टर दोनों में आप अपना काम कर सकते हैं। कोर्स पूरा करने के बाद लाइसेंस मिलने के बाद ग्रेजुएट सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों और प्राइवेट मेडिकल क्लिनिक में फार्मासिस्ट के तौर पर आप अपना काम कर सकते हैं। अगर कोई ग्रेजुएट आर्थिक रूप से संपन्न हो तो वो खुद ही मेडिकल शॉप भी खोल सकता है, जिसमें काफ़ी कमाई होती है, काफ़ी दमदार कमाई होती है। तो आपने डी फार्मा किया है, बी फार्मा किया है, तो खोल दीजिए अपना एक दवाई का दुकान, जिसको मोटी भाषा में कहे, और मतलब अच्छा खासा बड़े सा दुकान खोल दीजिए, फिर देखिए कमाई कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हर वीडियो की मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।